हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के कुछ अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप नोटबुक ले लो, पेन ले लो और मेथड ये रखना कि जो क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ पहले उसे आप खुद ट्राई करो, पूरा जोर लगा दो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में और ये सोचो कि वो क्वेश्चन आपसे फाइट करना चाहता है और देखना है इस फाइट में जीतते कौन है, क्वेश्चन जीतता है या आप जीतते हैं। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो इसका मतलब आप जीत गए। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके पहले खुद सॉल्व करना। तो पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने हैं, उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस बनेंगे। तो आओ पहले थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। एक ये पॉलिनोमियल फंक्शन है एफ एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमें इसके जीरोज निकालने हैं। एक्स की पावर है 2, तो इसमें कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे और जीरोज निकालने का अर्थ है एफ एक्स इक्वल टू 0, यानी एक्स की वो वैल्यू जिस पे ये फंक्शन 0 हो जाए। इसका ये अर्थ हुआ एक्स की हमें वो वैल्यू निकालनी है कि जब हम यहाँ रखें एक्स स्क्वायर में, यहाँ एक्स की वैल्यू रखें, यहाँ एक्स की वैल्यू रखें तो ये फंक्शन 0 आएगा। ठीक है, उसे कहते हैं जीरोज। तो 2 जीरोज होंगे, अल्फा और बीटा। ये 2 जीरोज हैं जिनकी हमें वैल्यू निकालनी है। ये जो 2 जीरोज होते हैं इनका सम होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, जहां भी मैं ऐसे शॉर्ट में लिखूं COEFF, इसका अर्थ है मैंने क्या लिखा है? कोफिशिएंट। ठीक है, समझ जाओगे ना बच्चों, बहुत बढ़िया। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए। ठीक, तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया आपका माइनस बी अपॉन ए। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, इसे हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी बोलते हैं। तो प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है? सी, फंक्शन में कांस्टेंट टर्म है सी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए, तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए। सी अपॉन ए हो गया प्रोडक्ट। तो ये हो गया रिवीजन। ठीक, अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई करने का क्या अर्थ है बच्चों? मींस ये 2 रिलेशनशिप आपको वेरीफाई करनी है। भाई पहले तो जीरोज निकालोगे फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करोगे। आओ इसे करते हैं। हमने पहला जो फंक्शन लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, तो इसको पहले खुद करो, अगर आपको आता है। मैं आपको 2 सेकंड का समय देता हूं, स्क्रीन पॉज कर लो। इतनी देर में तो स्क्रीन पॉज हो जाता है और 2 सेकंड बाद मैं ही इसे सॉल्व करना शुरू कर दूंगा। ठीक है बच्चों, करो स्क्रीन पॉज। तो हम सबसे पहले x की 2 वैल्यू निकालेंगे जिसपे फंक्शन 0 होगा, यानी एफ एक्स इक्वल टू 0। एफ एक्स इक्वल टू 0 का अर्थ हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x की 2 वैल्यू निकालने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करेंगे। याद है ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड? चलो एक बार याद दिला देता हूं। हम ये जो मिडिल टर्म है माइनस 2x, इसको स्प्लिट करेंगे। इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि प्रोडक्ट 8x स्क्वायर आए, यानी इसका और इसका प्रोडक्ट। चलो देखो, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? a माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी माइनस 8x स्क्वायर। सम क्या आना चाहिए? माइनस 2x, और माइनस 2x को स्प्लिट करना है तो वो 2 टर्म हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा माइनस 4x और एक हो जाएगा 2x। इन दो को सम करोगे तो क्या आएगा? माइनस 2x। प्रोडक्ट करोगे तो माइनस 8x स्क्वायर। आ गई ये बात समझ में? इसकी प्रैक्टिस भी कर लो, मेरे ख्याल से काफ़ी स्टूडेंट्स को तो ऑलरेडी प्रैक्टिस होगी। तो चलो अब करते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। सही है,
अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x कॉमन लिया, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लिया, x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हो गया x प्लस 2 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अब x की दो वैल्यू निकलेंगी, एक इससे और एक इससे। इस वाले से निकलेगी x की वैल्यू -2, तो x आया -2, और इससे निकलेगी x की वैल्यू 4, तो दूसरा x आया 4। तो ये तो हमारा रूट आ गया। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जीरोज आ गए हमारे, दो वैल्यू आ गई। यानी अगर हम कहें कि जीरोज अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा हो गया -2 और बीटा हो गया 4। अब हमें ये दो रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा इसके हिसाब से क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा -b/a। इक्वेशन देखो, ठीक। तो यहां पर ये इक्वेशन है आपकी x² - 2x - 8। तो यहां b है -2, रुको पहले a लिख लेना। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², ये हो गया 1, कोई परेशानी नहीं। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, ये हो गया -2। c क्या है, कांस्टेंट टर्म यानी -8। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a, यानी माइनस तो बाहर, b क्या है -2 और a है 1, तो ये हो जाएगा 2। और अब देखो अल्फा और बीटा की ये वैल्यू निकली है, इसको जोड़ोगे तो आएगा -2 + 4 विच इज़ 2। दोनों वैल्यू सेम आई, वेरीफाई हो गया कि हमने सही जीरोज निकाले हैं। सही है। अब प्रोडक्ट देख लो, प्रोडक्ट क्या आता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। c है -8, a है 1, तो ये हो गया -8। अब इसके इस हिसाब से देखो, अल्फा बीटा -2 और 4, तो -2 × 4, दिस इज ऑल्सो -8। दोनों सेम आई, वेरीफाइड। आ गया बच्चों समझ में। यानी ये जो रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करनी थी वो वेरीफाई हो गई। ठीक है, लिखा है ना द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट, यही वेरीफाई करना होता है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये है हमारा सेकंड फंक्शन fs। ये s का फंक्शन है, 4s² - 4s + 1। तो अब तो समझ में आ गया होगा, पहले क्वेश्चन से बहुत आइडिया लग गया। स्क्रीन पॉज करो और खुद सॉल्व करो। ठीक है, 2 सेकंड में मैं वापस प्रकट होता हूं। चलो कर लिया सॉल्व। अब मेरा सॉल्यूशन देखो, तो यहां पर भी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। fs इक्वल टू क्या होगा, 0। तो 4s² - 4s + 1 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 इसलिए रखते हैं क्योंकि s की वो वैल्यू निकालनी है जिस पे ये फंक्शन 0 है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे, तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 4s² + 1, यानी प्रोडक्ट हो 4s² और सम क्या हो -4s। और इसी सम को ही इसको स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को, यानी कि इसको। तो इस तरीके से हो जाएंगे दो, -2s और -2s। दोनों का जोड़ोगे तो क्या आएगा, -4s। दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 4s²। बिल्कुल सही मिल गए हमें दो टर्म। चलो यहाँ फिट कर देते हैं, 4s² - 2s, ये रखेंगे ना, -2s + 1 इक्वल टू 0। तो 2s कॉमन ले लो, 2s - 1, -1 कॉमन ले लो, 2s - 1 इक्वल टू 0। ठीक, फर्दर सॉल्व करो, 2s - 1 इक्वल टू 0। तो s की दो वैल्यू आएंगी, दोनों सेम आएंगी। तो इस एक तो s आ जाएगा 1/2 इससे, और दूसरा s आ जाएगा
ये कैसे आता है आपको पता है? चलो मैं एक बार लिख देता हूँ। एक बार तो हम इसे 0 ले लेते हैं, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, इससे आएगा s इक्वल टू 1/2। एक इसे 0 ले लो, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, इससे आएगा s इक्वल टू 1/2। ये दोनों ज़ीरोज़ हैं इस पॉलिनोमियल के, ठीक, दोनों सेम हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका ये अर्थ हुआ कि अल्फ़ा 1/2 है और बीटा भी 1/2 है। समझ गए इसका अर्थ? अब प्रोडक्ट, पहले सम देख लो, सम ऑफ द रूट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब डायरेक्ट देखो बच्चों, ए बी सी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ बी क्या है? -4, तो माइनस का साइन लगा लो, बी है -4 अपॉन ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर यानी 4, तो ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, देखो ध्यान से, और प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज सी अपॉन ए, सी है 1, ए है 4, इट इज 1/4। अब आपकी ये जो दो रूट आई हैं इनका देखो, प्रोडक्ट इज 1/2 इंटू 1/2 विच इज 1/4, तो प्रोडक्ट मैच कर गया। सम 1/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 1, सम भी मैच कर गया, हैंस वेरीफाइड। देखो हो गया ना ये क्वेश्चन फटाफट। ठीक है बच्चों, ये भी लगभग वैसा ही क्वेश्चन था। मैथ्स में तो जितने क्वेश्चन करोगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस बनेगी। सही है, मैं आगे से हट रहा हूं, आप इसको समझ लो, नोट डाउन कर लो और खुद प्रैक्टिस करो बच्चों। ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन उतना ही ज़्यादा आनंद। तो बच्चों ये है हमारा अगला फंक्शन f(x) इक्वल टू 6x² -3 -7x। तो कोई मुश्किल नहीं है ये फंक्शन, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, अक्सर कुछ बच्चे ये गलती कर देते हैं, सब नहीं कुछ हैं, ये -3 को मिडिल टर्म ले लेते हैं, लेकिन हमें इसे कन्वर्ट करना होता है इस फॉर्म में, f(x) इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, यानी मिडिल टर्म x में आए, x और उसका कोफिशिएंट, तो वो है -7x। ठीक, तो ये फंक्शन हो जाएगा f(x) इक्वल टू 6x² -7x -3। अब ये दिखने में सिंपल लग रहा है, पहले जैसा लग रहा है। हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, मिडिल टर्म क्या है? -7, तो सम क्या आना, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 6 × 3 18 x², 6 × 3 18 x², और सम होना चाहिए -7x। नहीं, ये -18 आएगा बच्चों, 6x² इंटू -3, तो जब स्प्लिट करेंगे तो -9x प्लस 2x। सही है, दो आपके जो टर्म्स होंगे वो होंगे -9x और 2x, तो माइनस इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? -18x², जोड़ोगे तो क्या आएगा? -7x। तो लिख लें इसे? चलो, आप कह रहे हो तो लिख देते हैं, 6x² -9x प्लस 2x -3 इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे लिख लो आप, कॉमन ले लो 3x, तो 2x -3, यहाँ 1 कॉमन ले लो, 2x -3 इक्वल टू 0। तो ये आपका आ जाएगा 3x प्लस 1 2x -3 इक्वल टू 0। सही है, इक्वल टू 0 रखते जाना, तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x -3 इक्वल टू 0। इससे निकल के आता है x इक्वल टू -1/3, इससे निकल के आता है x इक्वल टू 3/2। तो ये दो वैल्यू निकल आई। तो हम ये कह सकते हैं
कि अल्फ़ा जो कि एक रूट है वो है -1/3 और सेकेंड रूट है बीटा 3/2। यहाँ मैंने वो अल्फ़ा और प्लस बीटा वाला वो कंसेप्ट है अब मिटा दिया, अब तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो लगा दें, चलो अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि सम है वो होगा -7/6। बी क्या है -7, तो होता -b/a, तो माइनस ऑफ -7/6, ये आ रहा है 7/6। अब दूसरी तरीके से ट्राई करो, सम कितना आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से कितना आ रहा है -1/3 प्लस 3/2, -2 प्लस 9/2 विच इज इक्वल टू 7/6। तो सम तो वेरीफाई हो गया, कोई परेशानी नहीं। प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा c अपॉन ए यानी -3/6 -1/2, ठीक है, अल्फ़ा बीटा इज -1/2। अब वैसे वेरीफाई करें इन दोनों की मदद से, देखो बिल्कुल सही आएगा। प्रोडक्ट -1/3 इंटू 3/2, ये हो जाएगा -1/2। तो प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया, तो ये वेरीफाइड, ठीक है, ये वेरीफाइड जरूर लिख देना। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, इस सवाल को समझो, करो। अब एक सवाल और कराते हैं। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट फंक्शन f ऑफ u इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u। ये फंक्शन u के टर्म्स में है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि u की पावर 2 है। वैसे तो अब तक जो भी पढ़ा सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़े। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ द रूट क्या होता है -b/a और प्रोडक्ट क्या होता है c/a, ठीक है, अगर इस तरीके की इक्वेशन हो ax² प्लस bx प्लस c। अब यहां देखें, यहां कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म कहां गया, वो है ही नहीं, सही है। तो इसको सॉल्व करने में थोड़ी और आसानी हो जाएगी। यहां मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये मार्कर बदल लेते हैं। यहां हम क्या करेंगे, f ऑफ u इक्वल टू 4u बाहर लिया, u प्लस 2, इसको 0 रखेंगे, इट मीन्स 4u इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट u इज 0। एक तो u की ये वैल्यू आ गई, और u प्लस 2 इक्वल टू 0 यहां से निकालेंगे ना, तो इसका क्या अर्थ हुआ, u इक्वल टू -2। सही है बच्चों, तो u की 2 वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं सम ऑफ द रूट क्या होता है। अगर हम पहले इस फॉर्मूले से निकालें, सम ये होगा -b/a, b तो ये है, यहां लिख लेते हैं, b क्या है 8, a क्या है 4, -b/a हो जाएगा -8/4 विच इज -2, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, प्रोडक्ट ये होता है c/a। c क्या है, यहाँ c 0 है, ठीक है ना, क्योंकि इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं ना, कांस्टेंट टर्म 0 है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0/4 विच इज 0। तो ये तो हमारा इस इक्वेशन से निकल के आया। अब हम जीरो से देखें, ठीक, अगर हमने ये दो रूट हैं, एक हमने अल्फा लिया 0 और एक बीटा ले ली -2, सम ऑफ द रूट सम इक्वल टू 0 -2 विच इज -2। तो सम तो वेरीफाई हो गया, देखो -2 आया था, ये भी -2। प्रोडक्ट इज अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -2 विच इज 0। देखो प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया, तो यानी हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ठीक है बच्चों, तो ये 4 क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आप भी प्रैक्टिस करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो
तो मुझे आप कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा। ठीक, बाय आज के लेक्चर के लिए।